क्या आप कभी ब्रह्मांड को देखकर ये महसूस करते हैं कि इसके पीछे कोई अनदेखी चेतना है, कोई शक्ति जो हर एटम, हर गैलेक्सी और हर विचार में व्याप्त है। सनातन धर्म इस शक्ति को शिवा कहता है और आधुनिक विज्ञान उसे कहता है एक क्वांटम रियलिटी के रूप में। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि शिवा और क्वांटम फिजिक्स दोनों एक ही ब्रह्मा सत्य को दर्शाते हैं, बस अलग भाषा में। आज हम एक ऐसे रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जहां महादेव की गूंज और क्वांटम पार्टिकल्स की तरंगें एक साथ मिलती है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सनातन धर्म में शिवा को महाकाल कहा गया है, टाइम के भी पार। अब साइंस में भी यही बात सामने आती है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, वहाँ क्लासिकल टाइम की अवधारणा टूट जाती है। एट प्लैंक स्केल टाइम इज नो लॉन्गर लीनियर बल्कि एक इल्यूजन बन जाता है। शिवा का रूप ध्यानमग्न, निर्विकार, टाइमलेस, उसी टाइमलेस क्वांटम फील्ड जैसा लगता है जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई गहरा संकेत? इमेजिन कीजिए, शिव जी तांडव कर रहे हैं, ऊर्जा का ज्वाला चारों ओर फैल रही है। अब मॉडर्न साइंस में एक कंसेप्ट है क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन, यानी स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है, वहाँ कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन चलती रहती है। यही फ्लक्चुएशंस ब्रह्मांड में पार्टिकल्स को जन्म देता है, बल्कि वैसे ही जैसे तांडव से संसार की उत्पत्ति होती है। तांडव बराबर क्वांटम वाइब्रेशन, क्या ये सही है? क्या एंसेंट सेज को ये वैज्ञानिक सच पहले ही पता था, बस उन्होंने उसे मेटाफिजिकली फॉर्म में देखा है? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है किसी पार्टिकल का बिहेवियर तब तक तय नहीं होता जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व ना करे, यानी ऑब्जर्वर ही रियलिटी को डिफाइन करता है। अब सनातन कहता है शिव स्वयं ही साक्षी है, अल्टीमेट ऑब्जर्वर, जिनकी दृष्टि में सब घटित होता है परंतु वो स्वयं अघटित है। क्या ये वही ऑब्जर्वर इफेक्ट नहीं है जहाँ ऑब्जर्वर की चेतना ही यूनिवर्स की मैनिफेस्ट करती है? आदिवता वेदांता कहता है सब कुछ एक है, द्वैत केवल माया है। क्वांटम रियल में भी पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेज में होते हैं, कोल्ड सुपरपोजिशन। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर मल्टीपल जगह पर हो सकता है जब तक कि हम उसे मेजर ना करें। आदिवता कहता है रियलिटी एक ही है, लेकिन परसेप्शन ही उसे अनेक बना देता है। क्वांटम भी यही कहती है, मेजरमेंट से पहले रियलिटी की कोई एक शेप नहीं होता। क्या यह अद्वैत का वैज्ञानिक रूप नहीं है? क्वांटम इंटेलिजमेंट, दो पार्टिकल जो लाइट ईयर्स दूर है फिर भी इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सनातन कहता है शिव सर्वव्यापी है, हर जगह हर कण में व्यापक है। एंगलमेंट शिव के उस सर्वव्यापक रूप का सूक्ष्म विज्ञान नहीं है। जब हम कहते हैं शिवो हम, मैं शिव हूँ, तो क्या हम उसी यूनिवर्स क्वांटम कनेक्शन को अनुभव कर रहे होते हैं? शिवलिंग एक बहुत ही प्राचीन प्रतीक है। सैन इसे सिर्फ एक धार्मिक सिंबल नहीं मानता, बल्कि कुछ वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यह एक सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ब्लैक होल के अंदर की स्थिति, जहां द्रव्य, ऊर्जा और समय उसी कोलैप्स हो जाती है, उसे भी सिंगुलैरिटी कहते हैं। क्या शिवलिंग उस प्रीमोर्डल स्टेट को दर्शाता है जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? कर्ण, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है, जहां नटराज की मूर्ति लगी हुई है, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को भी ये समझ में आ गया है यूनिवर्स एक वास्ट डांस है, पार्टिकल के, ऊर्जा के, स्पेस और टाइम के। नटराज का नृत्य तांडव इसी कॉस्मिक डांस का सबसे सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है हर पार्टिकल एक वाइब्रेशन है, एक तरंग। सनातन कहते हैं ओम प्रीमोर्डियल साउंड से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्या ये ओम वही यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी है? नासा तक ने स्पेस में सुनने लायक वाइब्रेशन डिटेक्ट किए हैं, क्या वो ओम की ही प्रतिध्वनि है? क्वांटम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी आज मल्टीवर्स की बात करती है, मल्टीपल रियलिटीज, इन्फिनिटी यूनिवर्सेज। सनातन ने तो पहले से कहते हैं शिव अनंत है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत रूप, पर एक ही चेतना। क्या सनातन के देवता, विशेष रूप से शिव जी, मल्टीवर्स के उस इटर्नल थ्रेड को दर्शाते हैं जो सबसे व्यापक है? अब सवाल ये है, क्या ये सबसे पोएटिक सिमिलैरिटीज़ है या फिर सनातन एक हायर कॉन्शियसनेस की भाषा है जिसे मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे डिकोड कर रहा है? जब हम शिवा को मेडिटेशन में अनुभव करते हैं,
तो क्या हम उसे सेम क्वांटम फील्ड में एंटर कर रहे होते हैं जो रियलिटी को जनरेट करती है? क्या शिव शिप एक मिथ नहीं बल्कि कॉस्मिक ट्रूथ का प्रतीक है? यूनिवर्स अब भी अपने रहस्य धीरे धीरे खोल रहा है और शायद अंत में उसकी अंतिम सच्चाई शिव जी ही हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम विज्ञान और आध्यात्म के मिलने को खोजते हैं, जहाँ ब्रह्मांड सिर्फ तारे नहीं चेतना भी है। अगली यात्रा में मिलते हैं। जय शिव शंभू। धन्यवाद आपके समय के लिए।